दोस्तों नमस्कार। मैं ओपी शुक्ला फरीदाबाद से लाइव हूँ। और आज का जो हमारा इंफॉर्मेशन टॉपिक है, अवेयरनेस ऑफ ट्रैफिक सिग्नल्स की जानकारी। जी हाँ दोस्तों, बहुत सारे लोग ड्राइविंग करते हैं, बाइक ड्राइव करते हैं, कार ड्राइव करते हैं, ट्रक ड्राइव करते हैं, लेकिन उनको बहुत सारे ऐसे सिग्नल्स, ऐसे साइनेज होते हैं जो ट्रैफिक नियमों के अनुसार उनको पता होना चाहिए, लेकिन उनको पता नहीं होता है। तो आज हम इन्हीं तरीके के सिग्नल्स के बारे में पूरी जानकारी लेंगे और देखेंगे कि कितने तरह के सिग्नल्स होते हैं और हम उसको कैसे फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि जानकारी बहुत इम्पोर्टेंट है। तो आइए देखते हैं कि हमारी इन्फॉर्मेशन आपके लिए कितनी कारगर सिद्ध हो सकती है। आप इसको बहुत ध्यान से देखें और इस वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि आधा अधूरे में छोड़ देंगे तो शायद आपको वो इन्फॉर्मेशन प्रॉपरली नहीं मिल पाएगी। तो सबसे पहले हम बात करेंगे आदेशात्मक सड़क चिन्ह, मैंडेटरी रोड साइंस। ये कौन कौन से हैं हम एक एक करके जानेंगे। और अभी हम जो इस इंफॉर्मेशन को दे रहे हैं, ओम न्यूज़ एंड इन्फो चैनल से दे रहे हैं। इसको आप अधिक जानकारी के लिए सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि आगे की जितनी भी मैंडेटरी इंफॉर्मेशन आए वो आपको मिलती रहे। तो ये आप देख पा रहे होंगे कि इस तरीके के चिन्ह होते हैं जो आपको रोड पर चलते समय मिलते हैं। जैसे आप देख पा रहे होंगे बहुत सारे चिन्ह हैं। तो इसके बारे में हम एक एक करके जानकारी लेंगे अगली स्लाइड्स में। सबसे पहले आप देख सकते हैं, रुकिए, रास्ता दीजिए, प्रवेश निषेध, इस तरीके से मतलब बहुत सारे चिन्ह हैं। तो इन सबको हम डिटेल में समझते हैं कि वो कौन कौन से हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम, पहला चिन्ह जो आप देख पा रहे हैं, रुकिए, स्टॉप। ये चिन्ह सबसे महत्वपूर्ण और प्रमुख सड़क चिन्हों में से एक है। यह चिन्ह दर्शाता है कि ड्राइवर वाहन को तत्काल रोक दे। आमतौर पर पुलिस, यातायात और पथ कर प्रशासन इस चिन्ह को जांच चौके पर लगाते हैं। दूसरा है त्रिकोण का निशान, जो आप देख पा रहे हैं नीचे की तरफ। इसका मतलब है रास्ता दीजिए, गिव वे। इस चिन्ह का प्रयोग गोल चक्कर पर किया जाता है, जहां पर विशेष लेन अनुशासन का पालन किया जाना होता है। ये चिन्ह वाहनों की उनकी दाईं तरफ यातायात के लिए अन्य वाहनों को रास्ता देने के लिए निर्देश होता है। उसके बाद प्रवेश निषेध, नो एंट्री का चिन्ह। ये चिन्ह आपको दर्शाता है कि यहाँ सभी वाहनों का प्रवेश निषेध है। एक कुछ क्षेत्र के भागों में यातायात के लिए प्रवेश निषेध के रूप में चिन्ह दर्शाया जाता है। यहाँ पे अगर आप इस तरीके के चिन्ह देखते हैं तो वहां पर आप एंट्री नहीं करेंगे। उसके बाद अगला चिन्ह है आने वाले यातायात को प्राथमिकता, प्रायोरिटी ऑफ ऑन कमिंग ट्रैफिक। ये आप चिन्ह देख पा रहे होंगे। सड़क के प्रवेश में ये संकेत दर्शाता है कि सामने से आने वाले यातायात को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। तो इस तरीके से आप इसको फॉलो कर सकते हैं। उसके बाद अगले चिन्ह पे चलते हैं। इस चिन्ह को आप देख रहे हैं, ऑल मोटर्स व्हीकल्स प्रोहिबिटेड। सभी मोटर वाहनों का आना मना है। ये चिन्ह दर्शाता है कि इस निर्दिष्ट क्षेत्र में बाहरी या भीतरी वाहन नहीं चलाए जाएंगे। इस क्षेत्र में भीड़ भाड़ कम करने के लिए ऐसा किया जाता है। पदयात्रियों के उपयोग वाले क्षेत्र में भी इस चिन्ह का इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद है ट्रक प्रोहिबिटेड। यहाँ पे आप सिंबल देखते हैं, ट्रक बना हुआ है और एक गोले के अंदर क्रॉस लगा हुआ है। तो इस चिन्ह से ही स्पष्ट है कि इस क्षेत्र में ट्रक या भारी मोटरों का आना वर्जित है। उसके बाद अगला जो चिन्ह है आप देख पा रहे हैं, उसमें बैलगाड़ी बनी हुई है और हाथ ठेले बने हुए हैं। यानी कि ये चिन्ह ये दर्शाता है कि इस सड़क पर बैलगाड़ियों और हाथ ठेलों को चलाना वर्जित है। धीमी गति से चलने वाली ये गाड़ियां और ठेले कई बार यातायात के सुगम प्रवाह में बाधा उत्पन्न करते हैं। अगला चिन्ह देख पा रहे हो, बीच में बैलगाड़ी बनी हुई है, यानी कि बैलगाड़ियों का आना मना है। धीमी गति वाले वाहन कई बार यातायात के सुगम प्रवाह में बाधक बनते हैं, इसलिए कुछ क्षेत्रों में सीमांकित कर उन्हें बैलगाड़ी चलाने की अनुमति नहीं दी जाती है। उसके बाद अगला जो चिन्ह देख रहे हैं आप, तांगा बना हुआ है, तांगों का आना मना है। फिर टोंगास प्रोहिबिटेड। यहाँ पर आप तांगा लेकर के नहीं जा सकते हैं, जहाँ पे भी इस चिन्ह को देखा है। हाथ ठेलों का आना मना अगला चिन्ह है, हाथ ठेलों का आना मना है यहाँ पर, यानी कि हैंड कार्ट प्रोहिबिटेड। ये चिन्ह दर्शा रहा है कि यहाँ पर हाथ ठेलों को लेकर आप नहीं आ सकते हैं। ये साइकिल क्रॉस के अंदर बनी हुई है, यानी कि यहाँ इस जैसा जहाँ पे भी ये सिंबल आप देखते हैं वहाँ पे साइकिल ले जाना मना है।
अगला चिन्ह है चलता हुआ पैदल यात्री है क्रॉस के अंदर, यानी कि जहाँ पे भी ये चिन्ह आपको दिखाई देता है पद यात्रियों का आना मना है। ये चिन्ह संबंधित सड़क के निकटवर्ती क्षेत्र में पद यात्रियों की आवाजाही पर रोक को दर्शाता है। उसके बाद अगला जो चिन्ह आप देख रहे हैं राइट टर्न प्रोहिबिटेड, ये आप सिंबल देख रहे होंगे क्रॉस राइट टर्न के लिए। ये चिन्ह चालक को निर्देश देता है कि किसी भी परिस्थिति में दाएं नहीं मुड़ना है। और अगला चिन्ह है लेफ्ट टर्न प्रोहिबिटेड, बाएं मुड़ना मना है। ये चिन्ह चालक को निर्देश देता है कि वह किसी भी परिस्थिति में बाएं न मुड़े। अगला चिन्ह है वापस मुड़ना यू टर्न मना है, यू टर्न प्रोहिबिटेड। आप इस चिन्ह देख पा रहे होंगे सड़क के कुछ व्यस्त चौराहों पर ही चिन्ह देखा जा सकता है। इन चौराहों पर वापस मुड़ने की अनुमति नहीं होती है क्योंकि उससे बहुत बड़ी दुर्घटनाएं हो सकती हैं, फिर जाम लग सकता है। अगला चिन्ह है ओवरटेकिंग प्रोहिबिटेड, ओवरटेकिंग मना है। आप इस सिंबल से जैसे देख पा रहे होंगे दो कारें का सिंबल है क्रॉस के अंदर, यानी राजमार्गों और ऑटोमोबाइल टेक्नोलॉजी के विकास के साथ वाहनों की गति में कई गुना वृद्धि हुई है, इसलिए सड़क पर ड्राइविंग करते हुए समय बचाने के लिए आगे निकलने की होड़ लगी रहती है या कोशिश करते हैं। लेकिन कुछ जगह पे ये अब मना है और जहाँ पे ये सिंबल दिखाई दे तो आप वहाँ पर ओवरटेकिंग नहीं करेंगे। हॉर्न एक क्रॉस के अंदर बना हुआ है, यानी कि हॉर्न प्रोहिबिटेड, हॉर्न बजाना मना है। कई जगह ऐसी होती है जहाँ पर हॉर्न से लोगों को काफ़ी डिस्टरबेंस होती है, इसलिए वहाँ पर मना कर दिया जाता है कि आप यहाँ पर हॉर्न नहीं बजाएंगे। तो ऐसे क्षेत्रों में आप हॉर्न ना बजाएं। उसके बाद अगला सिंबल है 2 मीटर का साइन दिया हुआ है एक गोले के अंदर, और लेफ्ट और राइट से एक एरो ब्लैक कलर की है। अगर इस तरीके का चिन्ह है तो ये चिन्ह उस वाहन की चौड़ाई दर्शाता है जिसे चिन्ह के स्थान के पार जाने के क्षेत्र में प्रवेश के लिए अनुमति दी जाती है। इस क्षेत्र में 2 मीटर से ज़्यादा चौड़ाई वाले वाहन प्रवेश पर रोक है। ये कोई पुल या पतला रास्ता होता है वहाँ पर ये इस तरीके के चिन्ह आप देख सकते हैं। दोस्तों अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस तरीके की इन्फॉर्मेशन पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और किसी तरीके की और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो लास्ट स्लाइड में मेरे कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं, आप मुझे संपर्क कर सकते हैं। और इस तरीके की जो डिटेल्स हैं आप मेरे से ईमेल से भी ले सकते हैं। अगला सिंबल जो हमें दर्शा रहा है यहाँ पर 3.5 m, ये ऊंचाई को दर्शा रहा है। आप अपर साइड और लोअर साइड में देख पा रहे होंगे एक एरो निकला हुआ है, क्योंकि कुछ सड़कों की ऊंचाई जो ऊपर पुलों से निकलती है उसकी कम होती है। तो किसी भी अप्रिय घटना से बचने के लिए प्रशासन वाहन की उस ऊंचाई को दर्शा देता है, वहां पर चिन्हित कर देता है, जो कि उस हाइट से ऊपर के अगर जाएंगे तो दुर्घटना हो सकती है। उसके बाद अगला चिन्ह देख पा रहे होंगे आप 10 मीटर लंबाई शो कर रहा है गोले के अंदर। ये चिन्ह सड़क पर ये दर्शाता है कि कितनी लंबाई का वाहन उस रास्ते से गुजर सकता है। ये चिन्ह तीव्र मोड़ या घुमावदार मोड़ पर लगाया जा सकता है। ये उन लंबे और बड़े आकार के वाहनों के लिए होता है जो सुरक्षित ढंग से मुड़ नहीं पाते हैं। तो ट्रक ड्राइवर्स को खास हिदायत है कि जो बड़ी गाड़ी ड्राइव करते हैं उनको इसका बहुत ध्यान रखना चाहिए। उसके बाद लोड सीमा, भार सीमा, लोड लिमिट, जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो 5T, यानी कि 5 टन से अधिक भार यहाँ से नहीं जा सकता है। अगर इससे ज़्यादा होगा तो दुर्घटना हो सकती है। उसके बाद अगला सिंबल है एक्सेल लोड लिमिट, एक्सेल भार सीमा। यहाँ पर जैसे ये दर्शा रहा है कि आमतौर पर किसी पुल से पहले चिन्ह लगाया जाता है। ये पुल की वहन क्षमता को दर्शाता है कि इस चिन्ह की भार सीमा 4 टन है। ये दर्शाता है कि सिर्फ 4 टन या उससे कम एक्सेल भार वाले वाहन ही उस पुल से गुजर सकते हैं। अगला सिंबल है स्पीड लिमिट के लिए। ये अक्सर आप रोड पे देखते होंगे कि इस रोड पे हर एक जगह लिमिट जो स्पीड लिमिट होती है वो दर्शाई गई होती है, तो उसके अंदर ही हमें चलना होता है। जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हैं 50 की स्पीड दे रखी है। अगला सिंबल है नो पार्किंग का। अगर इस तरीके का सिंबल आप देखते हैं तो आपको वहाँ पे गाड़ी पार्क नहीं करनी है, नहीं तो आपकी गाड़ी क्षतिग्रस्त हो सकती है या डैमेज हो सकती है। इस चीज़ का ध्यान रखना है। गाड़ी को रोकना या खड़ा करना मना है, नो स्टॉपिंग और नो स्टैंडिंग।
इस तरीके के सिंबल भी आपको रोड पर कई बार मिल जाते होंगे, जो क्रॉस दिखा रहा है एकदम, और अंदर स्काई ब्लू कलर का कलर फिल है। तो यानी ये वहाँ पर उस रोड पर जहाँ पर सिंबल है, वहाँ पर आपको गाड़ी रोकना मना है, या गाड़ी खड़ी करना मना है। अगला सिंबल है, लेफ्ट साइड का एरो कर रहा है, यहाँ पर ये दर्शाता है कि कंपलसरी लेफ्ट टर्न है ये, यहाँ पर आपको मुड़ना ही है और किसी रास्ते पर नहीं जाएंगे। इस चिन्ह को देखने के बाद ड्राइवर को अपना वाहन बाएं मोड़ना होगा। मार्ग परिवर्तन के कारण ये चिन्ह लगाया जाता है। अगला चिन्ह ये दर्शा रहा है आपको कि जो आगे की तरफ एरो जा रही है, कंपलसरी अहेड, आगे चलना अनिवार्य है, केवल आगे चल सकते हैं और किसी तरफ नहीं जा सकते। अगला चिन्ह है, आगे चलकर दाएं मुड़ना अनिवार्य है, कंपलसरी टर्न राइट अहेड। ये चिन्ह ड्राइवर को सिर्फ दाएं मुड़ने का निर्देश देता है। इस संकेत का पालन करने से सुरक्षित और सुगम ड्राइविंग का मार्ग प्रशस्त होता है। आगे चलना या दाएं मुड़ना अनिवार्य है, कंपलसरी अहेड और टर्न राइट। ये चिन्ह देखकर आप सीधे पता लगा सकते हैं कि दाएं मुड़ने का निर्देश है, जो बाएं मुड़ना वर्जित है। उसके बाद कंपलसरी अहेड और टर्न लेफ्ट, आगे चलना या बाएं मुड़ना अनिवार्य है। इस चिन्ह को अगर आप देखते हैं तो आपको बाएं मुड़ना ही मुड़ना है, दाएं मुड़ना वर्जित है। उसके बाद कंपलसरी कीप लेफ्ट, कुछ अगर इस तरह के आप सिंबल देखते हैं तो ये चिन्ह निर्देश देता है कि यातायात के सुगम प्रवाह के लिए ड्राइवर को बाएं रहकर ही गाड़ी चलाना है। अगर वो राइट साइड में जाता है तो यातायात में असुविधा होती है। कंपलसरी साइकिल ट्रैक, अनिवार्य साइकिल मार्ग, आप देख पा रहे होंगे ये गोले के अंदर बना हुआ है, स्काई ब्लू कलर के अंदर साइकिल, अनिवार्य साइकिल मार्ग संकेत दर्शाता है कि साइकिल चालक को अनिवार्य रूप से इस मार्ग का ही प्रयोग करना है, इसके अलावा वो बाहर नहीं चल सकता है। इसके बाद आप अगला सिंबल देख पा रहे होंगे, हॉर्न बजाना अनिवार्य, कंपलसरी साउंड हॉर्न। कुछ ऐसी परिस्थिति होती है जहां पर हॉर्न बजाना अनिवार्य होता है। अगर आप हॉर्न नहीं बजाएंगे तो दुर्घटना के शिकार हो सकते हैं। तो वहां पर ये सिंबल लगा होता है कि अगर उस रास्ते से आप गुजरते हैं तो आपको हॉर्न बजाना ही बजाना है। अनिवार्य न्यूनतम गति, कंपलसरी मिनिमम स्पीड, ये आपकी स्पीड दर्शाता है कि यहाँ पे कम से कम 30 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से आपको जरूर चलना है। उससे कम होता है तो आपके साथ दुर्घटना हो सकती है, इसलिए इन बातों का ध्यान रखना है। इस तरीके का सिंबल अगर आप देखते हैं तो चिन्ह के जरिए सड़क पर दर्शाई गई कोई भी रोक यहाँ समाप्त होती है। ये चिन्ह दर्शाता है कि चिन्हों द्वारा लगाई गई रोक इस बिंदु के पार वैध नहीं है, लेकिन ड्राइवरों को आत्मसंतुष्ट नहीं होना चाहिए और दुर्घटनाओं से बचने के लिए सुरक्षा के सभी उपाय अपनाने चाहिए। दोस्तों, ये कुछ सिंबल्स थे जो मैंने आपको जानकारी दी, और अब हम आगे चलते हैं। कॉशनरी रोड साइंस, सचेतक सड़क चिन्ह, ये कुछ और साइंस हैं, हम इसके बारे में भी जानते हैं। आप देख पा रहे होंगे ये काफ़ी सारे सिंबल्स हैं, हम इसको एक एक करके जानकारी लेंगे आगे डिटेल्स में। और अभी तक अगर आपने चैनल्स को सब्सक्राइब नहीं किया है और लाइक नहीं किया तो ज़रूर कर दें, इससे हम सभी का हौसला अफजाई होता है। और ऐसी ऐसी इन्फॉर्मेशन के लिए आपको ये चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करना चाहिए, क्योंकि इस तरीके की इन्फॉर्मेशन हमारे चैनल पर लगातार आती रहती है। और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। चलिए आगे हम चलते हैं। पहला सिंबल जो आप देख पा रहे हैं, राइट हैंड कर्व, ये चिन्ह आपको आगे की सड़क पर एक दाहिने मोड़ के बारे में सचेत करता है। ये आपको स्थिति के अनुसार गाड़ी चलाने और अचानक मोड़ दिखने पर दुर्घटना की संभावना से बचने में सहायक होता है। अगला चिन्ह है लेफ्ट हैंड कर्व, ये चिन्ह आपको आगे की सड़क पर एक बाएं मोड़ के बारे में सचेत करता है। ये भी आपको गाड़ी चलाने में मददगार होता है। अगला सिंबल है राइट हेयर पिन बैंड, दाहिना घुमावदार मोड़। कैंची मोड़ यानी तीव्र मोड़ विशेष रूप से पहाड़ी सड़कों पर होते हैं। ये चिन्ह आपको आगे की सड़क पर एक तीव्र दाहिने मोड़ के बारे में आगाह करता है। अगला मोड़ है बायां घुमावदार मोड़, लेफ्ट हेयर पिन बैंड। ये चिन्ह आपको आगे की सड़क पर एक तीव्र मोड़ बाएं मोड़ के बारे में आगाह करता है। ये चिन्ह पहाड़ी सड़कों पर अवश्य लगाया जाता है, इससे वाहन के मुड़ने के लिए उसकी गति को कम करने का समय मिल जाता है। उसके बाद दाहिने मुड़कर फिर आगे, राइट रिजर्व रिवर्स बैंड,
राइट रिवर्स बैंड, ये सड़क चिन्ह आगे की सड़क के वास्तविक डिजाइन अर्थात जेड-नुमा आकार के रास्ते को दर्शाता है। ये ड्राइवर को दाहिनी तरफ टेढ़े-मेढ़े रास्ते के बारे में आगाह करता है। बाएं मुड़कर फिर आगे, लेफ्ट रिवर्स बैंड, ये सड़क चिन्ह आगे की सड़क के वास्तविक डिजाइन अर्थात जेड-नुमा आकार के रास्ते को दर्शाता है। ये ड्राइवर को बाईं तरफ टेढ़े-मेढ़े रास्ते के बारे में आगाह करता है। इस चिन्ह को देखने पर ड्राइवर को चाहिए कि वाहन गति कम करे और वाहन को सतर्कता से आगे बढ़ाए। खड़ी चढ़ाई, स्टीप एसेंट, आप देख पा रहे होंगे एक त्रिकोण के अंदर चढ़ाई का निशान और उसके ऊपर गाड़ी चढ़ रही है। अगर इस तरीके का सिंबल मिलता है तो आपको पता चल जाना चाहिए कि यहाँ पर खड़ी चढ़ाई है और गियर चेंज करने वहाँ पे आप गियर चेंज कर सकते हैं। उसके बाद सीधी ढलान, स्टीप डिसेंट, ये सड़क चिन्ह दर्शाता है कि आगे के रास्ते पर सीधी ढलान है। एक ड्राइवर संबंधित गियर लगाकर सीधी ढलान पर वाहन चलाने के लिए तैयार हो जाए। नैरो रोड अहेड, आगे रास्ता संकरा है। जब सड़क की चौड़ाई कम हो जाती है और वह किसी संकरे रास्ते से मिल जाती है तो तेज गति से चलने वाले वाहन के सामने आ रहे वाहन से टकराने की संभावना होती है। ये चिन्ह ड्राइवर को सतर्क रहने का संकेत देता है क्योंकि आगे का रास्ता पतला है, संकरा है। अगला रोड वाइडन्स अहेड, आगे रास्ता चौड़ा है। ये चिन्ह दर्शाता है कि आगे का रास्ता चौड़ा है। इस चिन्ह के बाद सड़क चौड़ी होती है और इस प्रकार यातायात को उसी के अनुसार चलना चाहिए। नैरो ब्रिज, संकरा पुल, कई बार सड़क किसी ऐसे पुल के साथ मिलती है जो सड़क से कम चौड़ा होता है। ये चिन्ह ऐसे पुलों से पहले चल लगाया जाता है जो सड़क की तुलना में संकरे होते हैं। ड्राइवर को चाहिए कि वह गति कम करें और सुरक्षित ड्राइविंग के लिए सामने से आ रहे यातायात पर नजर रखें। स्लिपरी रोड, फिसलन भरी सड़क, ये चिन्ह आगे की सड़क की फिसलन भरी स्थितियों को दर्शाता है। इन स्थितियों का कारण है जल रिसाव या तेल का फैलना आदि हो सकता है। ये चिन्ह देखने पर चालक सदैव दुर्घटना से बचने के लिए अपनी वाहन की गति को कम करना चाहिए। बिखरी बजरी, लूज ग्रेवल, ये चिन्ह आमतौर पर पहाड़ी सड़कों पर लगाया जाता है जहां सड़कों पर धूल मिट्टी या बजरी गिरती रहती है। ये चिन्ह दिखने पर ड्राइवर को धीमी गति से और सावधानी पूर्वक वाहन चलाना चाहिए क्योंकि यहाँ पर थोड़ी सी भी लापरवाही बड़ी दुर्घटना को अंजाम दे सकती है। उसके बाद साइकिल क्रॉसिंग, ये सड़क चिन्ह दर्शाता है कि चौराहे की मुख्य सड़क पर एक साइकिल पथ है। ये साइकिल चालक इस पथ का निरंतर प्रयोग करते हैं। ड्राइवर को सावधानीपूर्वक चौराहा पार करना चाहिए। पैदल क्रॉसिंग, पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग, पदयात्री यातायात का बादशाह होता है। ये चिन्ह ड्राइवर को आगाह करता है कि वह वाहन की गति धीमी कर ले या रोक दे और पदयात्रियों को रास्ता पार करने दे। आगे स्कूल है, स्कूल अहेड, ये सड़क चिन्ह दर्शाता है कि आसपास कोई स्कूल है। दुर्घटना से बचने के लिए ड्राइवर का वाहन गति धीमी रखना चाहिए और सावधानी से चलना चाहिए क्योंकि यहाँ पर अधिकतर बच्चे या टीचर्स ही होते हैं। आप जैसा कि सिंबल में भी देख पा रहे होंगे, बच्चा रोड क्रॉस कर रहा है। ट्रैफिक सिग्नल्स, ये संकेत दर्शाता है कि एक सड़क 3 रंग वाली बत्ती सिग्नल को प्रचालित है क्योंकि चालक कुछ सड़कों पर इस प्रकार की व्यवस्था का अनुमान नहीं लगाते। उसके बाद अगला चिन्ह है, आप पशु का देख पा रहे होंगे त्रिकोण के अंदर, कैटल, ये चिन्ह दर्शाता है कि वहां पर पशुओं के भटकते हुए घूमने की बहुत संभावना रहती है। सड़क पर पशुओं के घूमने से बड़ी दुर्घटनाएं हो सकती हैं क्योंकि यातायात में जानवर के भड़कने का खतरा रहता है। इसलिए जहां कहीं ये चिन्ह देखे सावधानी से गाड़ी चलानी है हमें। फेरी, नौका, कुछ स्थानों पर पुल की व्यवस्था किए बिना सड़कें नदी के साथ जोड़ी जाती हैं क्योंकि नदी सड़क को विभाजित करती है, इसलिए नौका सेवा के जरिए इन सड़कों को जोड़ा जाता है। ये चिन्ह दर्शाता है कि वहां नदी पार करने के लिए नौका सेवा उपलब्ध है। आप जैसा कि सिंबल में भी देख पा रहे होंगे, वहां पर नाव का सिंबल बना हुआ है। इस तरीके के सिंबल आप देख पा रहे होंगे, फॉलिंग रॉक्स, पत्थर लुढ़कने की संभावना है। अगर इस तरीके के सिंबल देखते हैं तो आप बिल्कुल धीरे हो जाएं वहां पर क्योंकि वहां पर रास्ते में भूस्खलन के दौरान पहाड़ी रास्तों पर पत्थर चट्टानें गिरती रहती हैं। ये चिन्ह दर्शाता है कि आगे के रास्ते पर पत्थर या चट्टानें गिरने का खतरा है। दुर्घटना से बचने के लिए ड्राइवर को सावधानी से वाहन चलाना चाहिए। डेंजरस डीप, खतरनाक गहराई, ये चिन्ह आगाह करता है कि आगे के रास्ते पर गहराई है।
ये चिन्ह ड्राइवर को सड़क का गहरा हिस्सा पार करने के लिए वाहन की गति को धीमे रखने में सहायक होता है। हम्प और रफ रोड, उभार या उबड़ खाबड़ सड़क। कुछ स्थानों पर सड़क का एक उभार होता है जो यातायात को धीमा करने के लिए मजबूर कर देता है या जानबूझ के बनाया जाता है। ये चिन्ह ड्राइवर को आगाह करता है कि इस पर उभार को पार करने के लिए वाहन की गति को धीमा करें। आगे अवरोध, बैरियर अहेड। कई बार सड़क पथ पर कर वसूली केंद्र या जांच चौकी से होकर गुजरती है। ऐसे स्थानों पर अवरोध देखे जा सकते हैं। ये चिन्ह दर्शाता है कि आगे की सड़क पर अवरोध है और वहां पर वाहनों को रुकना पड़ेगा, जैसा कि आप सिंबल में भी देख पा रहे हैं। मध्य पट्टी में अंतर, गैप इन मीडियन। ये चिन्ह दर्शाता है कि सड़क के डिवाइडर में एक गैप है और यहाँ यू टर्न की व्यवस्था की गई है। दुर्घटना से बचने के लिए ड्राइवर को चाहिए कि वह वाहन की गति को धीमी करे और संबंधित लेन पर उसे ले जाए। चौराहा, क्रॉस रोड। ये चिन्ह दर्शाता है कि आगे के रास्ते पर क्रॉसिंग है। ये चिन्ह सलाह देता है कि वाहन की गति को धीमी करें और दोनों तरफ देखते हुए सावधानी से चौराहा पार करें। साइड रोड लेफ्ट, बाईं और पार्श्व सड़क। ये संकेत मार्ग देने वाले संकेतों के समूह से है। ये संकेत विशिष्ट दर्शाता है कि वहां बाईं और सड़क है, साइड सड़क है। साइड सड़क का प्रयोक्ता यातायात का मार्ग देगा। ये संकेत रास्ता दीजिए संकेत के साथ साइड सड़क पर लगाया जाता है। दाहिनी और पार्श्व सड़क, साइड रोड राइट। ये संकेत मार्ग देने वाले संकेतों के समूह में से है। ये संकेत विशिष्ट दर्शाता है कि वहां दाईं और साइड सड़क है। साइड सड़क का प्रयोक्ता यातायात को मार्ग देगा। ये संकेत रास्ता दीजिए संकेत के साइड सड़क पर लगाया जाता है। वाई इंटरसेक्शन, वाई सड़क संगम। ये सड़क चिन्ह आगे की सड़क की वास्तविक बनावटी को दर्शाता है, जानकारी देता है। यह सड़क दो हिस्सों में विभाजित होकर अंग्रेजी वाई के अक्षर के आकार बन जाता है। इसमें ड्राइवर को तिराहे पर गाड़ी मोड़ने में मदद मिलती है। वाई इंटरसेक्शन, वाई सड़क संगम। ये सड़क चिन्ह आगे की सड़क की वास्तविक बनावट की जानकारी देता है। ये सड़क दो हिस्सों में विभाजित होकर वाई अक्षर के आकार का बनता है। इसमें ड्राइवर को तिराहे पर गाड़ी मोड़ने में मदद मिलती है। टी इंटरसेक्शन, ये चिन्ह दर्शाता है कि आगे एक तिराहा है लेकिन रास्ता सीधा नहीं जाता है, या तो बाईं तरफ मुड़ना होगा या फिर दाहिनी तरफ मुड़ना होगा। स्टैगर्ड इंटरसेक्शन, विषम सड़क संगम। ये चिन्ह दर्शाता है कि सीधी सड़क पर बाईं दाईं और दाईं बाईं और मुड़ने के लिए मोड़ उपलब्ध हैं जिनके बीच छोटी दूरी है। एक चौराहा है जहां एक सड़क दूसरे को नहीं काटती। गोल चक्कर, राउंड अबाउट। गोल चक्कर सड़क चौराहे का एक विकल्प होता है। इसमें ट्रैफिक लाइट के बिना यातायात का सुगम प्रवाह रखा जा सकता है। ये चिन्ह दर्शाता है कि आगे गोल चक्कर है और गोल चक्कर से पहले ड्राइवर को संबंधित लेन पर गाड़ी चलानी होती है, जैसा कि आप सर्कल में चिन्ह में भी देख पा रहे हैं। गार्डेड लेवल क्रॉसिंग, रक्षित संपर्क क्रॉसिंग। कई बार रेलवे लाइन सड़क के क्रॉस करते हुए गुजरती है। यह चिन्ह दर्शाता है कि यहाँ एक रेलवे क्रॉसिंग है जहाँ गार्ड सुरक्षा कर रहा है। ड्राइवर को अतिरिक्त सावधानी रखनी चाहिए और उसके अनुसार वाहन चलाना चाहिए। 1 और 2 लाल रंग की पट्टी दर्शाती है कि रेलवे लाइन 100 या 200 मीटर की दूरी पर ही है। इसके बाद अनगार्डेड लेवल क्रॉसिंग, मानव रहित संपर्क। ये चिन्ह दर्शाता है कि यहाँ रेलवे क्रॉसिंग है जहाँ सुरक्षा के लिए कोई गार्ड तैनात नहीं है। ड्राइवर को स्वयं सुनिश्चित करने के बाद ही सावधानीपूर्वक इस आरक्षित रेलवे क्रॉसिंग को पार करना होगा। निकटवर्ती रेल पटरी पर कोई ट्रेन नहीं आ रही है या जा रही है। 1 और 2 लाल पट्टी दर्शाती कि रेलवे लाइन 100 या 200 मीटर की दूरी पर है। क्वे साइड और रिवर बैंक, घाट या नदी के किनारे। ये संकेत दर्शाता है कि ये सड़क घाट या नदी के किनारे की होकर जा रही है। चालक को सावधान होकर गाड़ी चलानी चाहिए। आदमी काम कर रहे हैं, मैन एट वर्क। ये चिन्ह दर्शाता है कि सड़क पर मरम्मत या सफाई आदि का कार्य चल रहा है जहाँ पर मजदूर काम कर रहे हैं, तो यहाँ पर गाड़ी सावधानी चलानी है। हम रास्ते में चलते हैं तो कई बार हमें फ्यूल की ज़रूरत पड़ती है, तो इस तरीके का सिंबल पेट्रोल पंप को दर्शाता है। यहाँ पर आप इसमें दूरी भी दर्शाई होती है कितनी दूरी तक है, तो आप उसके अनुसार अगर आपको फ्यूल लेना है
तो पेट्रोल पंप का उपयोग कर सकते हैं। ये सिंबल जो है प्लस का साइन और बैट जो दिखा रहे हैं, ये हॉस्पिटल का साइन है। ये इंगित करता है कि आसपास हॉस्पिटल है और रास्ते पर गाड़ी चलाते समय ड्राइवर को सतर्क रहना चाहिए और अनावश्यक रूप से हॉर्न नहीं बजाना चाहिए। नो थ्रो रोड, सड़क बंद है। सड़क बंद है का संकेत दर्शाता है कि आगे रास्ता नहीं है। ये संकेत चालक को सूचना प्रदान करता है कि सड़क पर आगे मार्ग ही नहीं है, खत्म है। अगला सिंबल है बस स्टॉप। ये चिन्ह बस स्टॉप को दर्शाता है। ये दर्शाता है कि सभी सार्वजनिक बसें इस स्थान पर रुकेंगी। ये रेलवे स्टेशन का साइन है। इससे आप देख कर पता लगा सकते हैं कि आगे रेलवे स्टेशन है, कितनी दूर है। टनल अहेड, आगे सुरंग है। इस तरीके का सिंबल अगर आपको दिखता है तो ये दर्शाता है कि सड़क पर आगे सुरंग है। ये संकेत कई बार सुरंग के नाम तथा उसकी लंबाई को भी दर्शाता है। तो दोस्तों ये एक इन्फॉर्मेशन थी ट्रैफिक के सिग्नल्स के बारे में जो मैंने आपको बताया। इसके बारे में और अधिक जानकारी के लिए आप मुझे मेल कर सकते हैं या व्हाट्सएप कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट डिटेल्स आप देख पा रहे हैं स्क्रीन के ऊपर। और इस तरीके की इन्फॉर्मेशन पाने के लिए मैं आपसे यही कहूँगा कि आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और लाइक कर सकते हैं और मुझे पर्सनली लिख भी सकते हैं। अगर इसकी कॉपी चाहिए आपको मेल के थ्रू, जो मैंने इसमें दर्शाए हैं, ये गवर्नमेंट की साइट से मैंने लिया हुआ है और उसी को मैंने यहाँ पर बहुत सारे लोगों को जानकारी देने का प्रयास कर रहा हूँ कि लोग कई बार ड्राइविंग करते समय या रोड पे चलते समय उनको सिंबल्स के बारे में जानकारी नहीं होती है, तो वो यहाँ से ले सकते हैं। मैं ओपी शुक्ला ओम न्यूज़ एंड इन्फो चैनल से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ आपका इस इन्फॉर्मेशन को देखने के लिए। थैंक यू वेरी मच।